उद्योग नगरी के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश की नागदा विधानसभा सीट पिछले 30 सालों से अपने चुनावी परिणामों के लिए जानी जाती है। नागदा विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलेगा कि क्षेत्र की जनता बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधि को विधानसभा भेज रही है जिस पर उन्हें भरोसा है कि वो उनके हर सुख दुख में काम आएंगे। नागदा से दिलीप गुर्जर विधायक हैं और वो कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। दिलीप गुर्जर ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें पिछले 30 सालों में 4 बार जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है। क्षेत्र की जनता ने इन्हें 1993 में पहली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना विधायक बनाया था। साल 2003 में जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे और विजयी रहे। यही नहीं, साल 2008 हो या फिर साल 2018 विधानसभा चुनाव में भी जनता ने दिलीप गुर्जर को विधानसभा तक पहुंचाया है। 2008 में इस सीट का नाम खाचरौद की जगह नागदा खाचरौद कर दिया गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो 11 उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा। कांग्रेस के दिलीप गुर्जर ने 83,823 वोट हासिल किए तो वहीं बीजेपी के दिलीप सिंह शेखावत को 78,706 वोट मिले थे। गुर्जर ने रोमांचक मुकाबले में शेखावत को 5,117 मतों के अंतर से हरा दिया था। तब के चुनाव में नागदा सीट के कुल वोटर्स की संख्या 2,03,037 थी, जिसमें से पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 1,05,087 थे, जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 97,938 थी। इसमें से 1,66,692 लोगों ने वोट डाले थे, जबकि नोटा के पक्ष में 1,318 वोट पड़े थे। फिलहाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 2,17,826 मतदाता है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,10,785 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,07,029 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या कुल 12 है। नागदा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो साल 1990 में राम मंदिर की लहर के कारण बीजेपी के लाल सिंह राणावत को विजयश्री हासिल हुई थी। ऐसा ही कुछ साल 2013 में भी दोहराया गया था, जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। उस समय पार्टी के प्रत्याशी दिलीप शेखावत को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ के जातिगत समीकरण को देखते हुए पिछड़ा वर्ग के दिलीप गुर्जर को ही अपना प्रत्याशी बनाए रखा। यही कारण है कि उन्हें बीजेपी के मुकाबले विधानसभा चुनाव में अधिक बार जीत मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि इस बार भी बीजेपी को यहाँ से जीत हासिल करनी है तो पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को टिकट देना होगा। 1990 के बाद के चुनाव परिणाम बताते हैं कि 3 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी को भी जीत मिली है। इस दौरान एक बार निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। 1990 में लाल सिंह राणावत भारतीय जनता पार्टी के, 1993 में दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस के, 1998 में लाल सिंह राणावत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी रहे। फिर 2003 में दिलीप सिंह गुर्जर बतौर निर्दलीय चुनाव जीत गए। 2008 में दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। 2013 के चुनाव में दिलीप सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर विधायक बने। नागदा सीट पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के मतदाता काफी निर्णायक रहे हैं। इन मतदाताओं का साथ अब तक जिस भी पार्टी को मिला है उसे विजयश्री हासिल हुई है। साथ ही ठाकुर और ब्राह्मण समाज भी क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। बताया जाता है कि वही नगर है जहां पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय की ओर से नागों के दाह के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था, इसलिए इस नगर का नाम नागदा हुआ। इस विधानसभा को पहले खाचरौद विधानसभा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि एक समय में खाचरौद उज्जैन जिले की सबसे बड़ी तहसील थी। नागदा और उन्हेल यहाँ की ग्राम पंचायत थी, लेकिन धीरे धीरे नागदा में उद्योग आने लगे और यहाँ सभी व्यवस्थाएं जुटने लगी। यही कारण रहा कि इस विधानसभा का नाम खाचरौद नागदा की जगह नागदा खाचरौद विधानसभा कर दिया गया। उद्योगों की नगरी के नाम से मशहूर नागदा की पहचान उद्योगों के साथ ही यहाँ बने बिरला मंदिर के साथ ही नागदा जंक्शन से भी है, क्योंकि एक ऐसा नगर है जहाँ से सभी गाड़ियाँ होकर गुजरती हैं। क्षेत्र में चंबल नदी का एक बड़ा बांध भी है। बताया जाता है कि नागदा से होकर जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं इन सभी ट्रेनों में यहीं से पानी का स्टोरेज दिया जाता है।